नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर बिहार में भूमिहीनों के 52% आवेदन खारिज। राजस्व विभाग की जांच में बड़ अड्ढा खुलासा। बिहार सरकार के अभियान बसेरा 2 योजना के तहत आए भूमिहीनों के 52% आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देने की प्रक्रिया में कई अधिकारियों ने मनमानी की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहट्टा में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहट्टा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और उद्योग अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। होगी भयंकर बारिश। बिहार में इन दिनों प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। सुबह के 10 बजे के बाद से ही पारा कई शहरों में 38 डिग्री के पार चला जा रहा है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। लोग किसी बेहद जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सरकारी विद्यालयों में अब सभी छात्रों की भी लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जारी हुआ नया आदेश, सभी सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्कूली छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि शिक्षक शिक्षिकाओं की पहले से बायोमेट्रिक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से लगाई जा रही है। एक और बड़ी खबर, अगर आप किसी के जमाई हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश ये क्या बोल गए। लालू के लाल तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव। बिहार इलेक्शन 2025 से पहले बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मर्यादा की सीमा लांघने को आतुर है। इस बार तो इसके लिए पर्याप्त आधार भी मिल गया है। नवगठित आयोगों और बोर्डों में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के नेताओं के स्वजनों और रिश्तेदारों को स्थान दिए जाने पर विपक्षी राजद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान के किंगमेकर वाले गेम प्लान में 33 की चाल। पासे पड़े सही तो सामने होगी आरजेडी की चुनौती। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग जैसे कई आयोगों और बोर्डों का फिर से गठन किया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि टिकट के कई दावेदारों को समायोजित किया जा सके। माना जा रहा है कि यह कदम चुनाव के समय टिकट न मिलने पर होने वाली बगावत की संभावनाओं को कम करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 70 सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने शुरू की चुनावी तैयारी। बनाया हाईटेक वॉर रूम। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पटना में एक हाईटेक चुनावी वॉर रूम की स्थापना की है, जहां से पूरे राज्य का चुनाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इस वॉर रूम की कमान बीजेपी के रणनीतिकार रोहन गुप्ता को सौंपी गई है, जो इससे पहले हरियाणा, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी के वॉर रूम का सफल संचालन कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर, पटना के साथ बिहार के 2 और जिले इस मामले में अव्वल। हर दिन हजारों लोगों को हो रहा फायदा। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरी परामर्श के लिए प्रारंभ की गई टेली मेडिसिन सुविधा बीमार लोगों के बीच काफी प्रचलित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन हजारों लोग इस सेवा के जरिए डॉक्टरी परामर्श ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बकायदा जिलावार रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार टेलीमेडिसिन सेवा में मई महीने में पटना के साथ साथ गोपालगंज और अरवल जैसे जिलों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। एक और बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। जाने क्या है प्लान। हर साल मानसून के दौरान बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। खेत जलमग्न हो गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई परिवारों को अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है।
ऐसे में बाढ़ से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ली है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की मरम्मत, निगरानी, चेतावनी प्रणाली और नेपाल के साथ समन्वय जैसे कई कदम उठाए हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के नियमों को लागू करेगी। अभ्यास और स्टाफ प्रशिक्षण अनिवार्य।